जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम आपको राधा रानी के नाम की महिमा का महत्व बताने वाले हैं। एक बार एक व्यक्ति था। वह एक संत जी के पास गया और बोला कि संत जी, मेरा एक बेटा है। वो न तो पूजा पाठ करता है और न ही भगवान का नाम लेता है। आप कुछ ऐसा कीजिए कि उसका मन भगवान की भक्ति में रम जाए। संत जी ने कहा, ठीक है बेटा, एक दिन तू उसे मेरे पास लेकर आ जाना। अगले दिन वो व्यक्ति अपने बेटे को लेकर संत जी के पास पहुंच गया। अब संत जी उसके बेटे से कहने लगे, बेटा बोल राधे राधे। बेटा कहता है, मैं क्यों बोलूं राधे राधे। संत जी ने कहा, बेटा बोल राधे राधे। वो इसी तरह से मना करता रहा और अंत में उसने यही कहा कि मैं क्यों कहूँ राधे राधे। संत जी ने कहा, जब तुम मर जाओगे और यमराज के पास जाओगे, तब यमराज तुमसे पूछेंगे कि कभी भगवान का नाम लिया है, जीवन में कोई अच्छा काम किया है, तब तुम कह देना कि मैंने जीवन में एक बार श्री राधा रानी के नाम का सुमिरन किया था, बस एक बार। इतना बताकर वह चले गए। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और एक दिन वो मर गया। यमराज के पास पहुंचा। यमराज ने उससे पूछा, कभी कोई अच्छा काम किया है? उसने कहा, हाँ महाराज, मैंने जीवन में एक बार, सिर्फ एक बार श्री राधा रानी के नाम का सुमिरन किया था। आप उसकी महिमा बताइए। यमराज सोचने लगे कि सिर्फ एक बार राधा रानी का नाम बोलने की महिमा क्या होगी, इसका तो पता मुझे भी नहीं है। यम बोले, चलो इंद्र देवता के पास चलते हैं, वो ही बताएंगे। तो वह व्यक्ति बोला, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, पहले पालकी लेकर आओ, उसमें बैठ कर जाऊंगा। यमराज ने सोचा, ये तो बड़ी मुसीबत की बात है। फिर भी पालकी मंगवाई गई और उसे बिठाया गया। 4 कहार लग गए। वो बोला, यमराज जी, सबसे आगे वाले कहार को हटा दीजिए और उसकी जगह आप लग जाइए। यमराज ने वैसे ही किया। फिर सब मिलकर इंद्र के पास पहुँचे और बोले कि एक बार श्री राधा रानी के नाम को जपने की महिमा क्या होगी। इंद्र बोले, महिमा तो बहुत है, पर क्या है ये मुझे भी मालूम नहीं है। इंद्र देवता बोले कि चलो ब्रह्मा जी को पता होगा, वो ही बताएंगे। तो वह व्यक्ति बोला, इंद्र जी, ऐसा है, दूसरे कहार को हटाकर आप यमराज जी के साथ मेरी पालकी उठाइए। अब एक और तो यमराज लगे हुए थे पालकी उठाने में और दूसरी तरफ इंद्र लगे हुए थे। वो लोग पहुँचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने सोचा कि ऐसा कौन सा प्राणी ब्रह्मलोक में आ रहा है जो स्वयं इंद्र और यमराज उसकी पालकी उठाकर ला रहे हैं। ब्रह्मा जी के पास पहुँचे तो सभी ने पूछा कि एक बार श्री राधा रानी के नाम को लेने की महिमा क्या होगी। ब्रह्मा जी बोले, महिमा तो बहुत है, पर वास्तविकता क्या है ये मुझे भी पता नहीं है, लेकिन हाँ, भगवान शिव जी को जरूर पता होगा। वो व्यक्ति बोला कि तीसरे कहार को हटाइए और उसकी जगह ब्रह्मा जी आप लग जाइए। मरते क्या ना करते, अब महिमा तो जाननी ही थी। अब पालकी के एक और यमराज, दूसरी तरफ इंद्र और पीछे तीसरे कहार की जगह ब्रह्मा जी लगे हुए थे। सब मिलकर भगवान शिव जी के पास गए और भगवान शिव से पूछने लगे कि प्रभु, श्री राधा रानी के नाम की महिमा क्या है? केवल एक बार नाम लेने की महिमा आप कृपा करके हमें बता दीजिए। इस पर भगवान शिव बोले कि मुझे भी नहीं पता, लेकिन भगवान विष्णु को जरूर पता होगा। इस बार वह व्यक्ति शिव जी से बोला कि अब आप भी पालकी उठाने में लग जाइए। इस प्रकार ब्रह्मा, शिव, यमराज और इंद्र चारों उस व्यक्ति की पालकी को उठाने में लग गए और विष्णु जी के लोक में पहुँचे। विष्णु जी से पूछा कि एक बार, सिर्फ एक बार राधा रानी के नाम को लेने की महिमा क्या है। विष्णु जी बोले, अरे, जिसकी पालकी को स्वयं मृत्यु का राजा यमराज, स्वर्ग का राजा इंद्र, ब्रह्मलोक के राजा ब्रह्मा और साक्षात भगवान शिव उठा रहे हों, इससे बड़ी महिमा भला और क्या होगी। जब सिर्फ एक बार श्री राधा रानी का नाम लेने के कारण आपने इसको पालकी में ही उठा लिया है, तो अब ये मेरी गोद में बैठने का अधिकारी हो गया है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि जो केवल रा बोलते हैं तो मैं सब काम छोड़कर खड़ा हो जाता हूँ, और जैसे ही कोई धा शब्द का उच्चारण करता है तो मैं उसकी ओर दौड़ लगाकर उसको अपनी गोद में भर लेता हूँ। तो ये है राधा रानी का एक बार नाम लेने की महिमा। बोलो जय श्री राधे राधे।
तो दोस्तों, ये थी राधा रानी के नाम की अपार महिमा। ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की शिक्षाप्रद और पौराणिक कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, यही हमारी कामना है। राधे राधे दोस्तों।